हेलो गाइस। पिछले टर्म पर हम लोगों ने डिस्कस किया था अबाउट द एनिमल टिश्यू और उसमें जो हमारा पहला टाइप का टिश्यू था एपिथेलियल टिश्यू, उसको हम डिस्कस कर रहे थे। उसमें हमने पहला टाइप डिस्कस कर लिया था, स्क्वामस एपिथेलियम के बारे में। अब हम उसी एपिथेलियल टिश्यू के बाकी के पार्ट्स और डिस्कस करेंगे, जिसमें दूसरा पार्ट होता है स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड वर्ड आया है। स्ट्रैटिफाइड वर्ड का मतलब होता है मोर देन वन लेयर। ये हमने पिछले टर्म पर बताया था कि सिंपल एपिथेलियम बोले तो सिंगल लेयर होगी सेल्स की, और स्ट्रैटिफाइड बोले तो सेल्स की एक से ज्यादा लेयर्स प्रेजेंट होगी। तो स्ट्रैटिफाइड है, ये क्रेटिनाइज्ड है, मतलब इसमें क्रेटिन का डिपोजिशन होगा। क्रेटिन एक प्रोटीन का नाम है जो कि डिपोजिट हो जाती है सेल्स में, और सेल्स के स्ट्रक्चर को हार्ड बना लेती है। जैसे हमारे ये हेयर है, इसमें क्रेटिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा अमाउंट में होती है, तो ये डेड पोर्शन है। हूफ होता है, जो गाय या घोड़े के हूफ होते हैं, वो भी क्रेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। सींग जो होते हैं, हॉर्न्स, ये भी क्रेटिन प्रोटीन के बने होते हैं। तो क्रेटिन प्रोटीन जहाँ भी डिपोजिट हो जाती है वो पोर्शन डेड हो जाता है। तो यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड टिश्यू है, मतलब मोर देन वन लेयर की है, और इसमें जो अपर सेल की लेयर्स होती है उनमें क्रेटिन का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से वो सेल्स डेड हो जाती है। तो स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड और स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब इनकी मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं वो स्क्वामस टाइप की बनी होती हैं। तो सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। स्ट्रैटिफाइड का मतलब ये है कि मैनी लेयर्स में ये अरेंज होंगे। डीपर लेयर्स आर क्यूबाइडल सेल्स। जो अंदर की लेयर होती है ये क्यूबाइडल सेल्स की बनी होती है। ये स्किन का स्ट्रक्चर है, जिसमें स्किन में क्या होता है, दो पार्ट होते हैं। अपर को हम एपिडर्मिस बोलते हैं, ये एपिडर्मिस का पोर्शन है, और नीचे डर्मिस का पोर्शन होता है। तो एपिडर्मिस की जो लेयर होती है ये होती है स्ट्रैटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी हुई। तो यहाँ पर हम केवल अपर पोर्शन मतलब एपिडर्मिस को डिस्कस करेंगे। तो सबसे नीचे वही बेसमेंट मेम्ब्रेन इसमें प्रेजेंट होगी, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर जो पहली लेयर होगी, यानी डीपर लेयर है, ये सबसे अंदर की लेयर है, और बेसमेंट मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर वाली लेयर है, ये क्यूबाइडल सेल्स की बनी हुई होती है। और इसमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है, मतलब इसमें डिवीजन की कैपेसिटी होती है, ये रेगुलर डिवाइड करती रहती है। और इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम बेसेल, या इसी को हम बोलते हैं स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। जर्मिनेटाइवम, इनमें जर्मिनेशन की कैपेसिटी होती है, इसलिए इसको जर्मिनेटाइवम भी बोल देते हैं। स्ट्रेटम बेसेल या स्ट्रेटम जर्मिनेटाइवम। और इसके ऊपर की जो लेयर होती है ये रेगुलर फ्लैट होती चली जाती है, क्यूबाइडल से धीरे 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 ये फ्लैट होती चली जाती है। और इनका जो ऊपर की लेयर बनी है, इनका फॉर्मेशन इसी बेस की लेयर से होगा। तो बेस ने सेल डिवीजन किया, सेल की लेयर एक बढ़ गई, और फिर दूसरी डिवीजन हुआ, दूसरी लेयर बढ़ गई, लेकिन ऊपर की जो लेयर होती है ये गिरती जाती है, स्क्रैप ऑफ होती जाती है, इसलिए नंबर्स ऑफ लेयर्स लगभग लगभग फिक्स होता है। तो जैसे ही ये डिवीजन करके अपर लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, इस तरह से 2-3 लेयर जो होगी इसके ऊपर की बेसेल की, इसमें प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। क्रेटिन प्रोटीन तो नहीं होगी, लेकिन उसके जो प्रिकर्सर्स होते हैं वो इनमें प्रेजेंट हो जाते हैं, और स्पाइन की तरह पड़े रहते हैं, ऐसे लगते हैं जैसे उनकी सेल्स के अंदर कांटे हों। इसको हम बोलते हैं, इसलिए इस लेयर को हम बोलते हैं स्ट्रेटम स्पाइनोसम। और इसके ऊपर फिर ये कार्टेज जैसी जो स्ट्रक्चर होता है, छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर ग्रेन्यूल्स का फॉर्मेशन कर लेते हैं, इसलिए इनको, इस लेयर को हम बोलते हैं ग्रेन्युलोसम। और उसके ऊपर लिसिडम प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है, और सबसे बाद में ये लिसिडम चेंज हो जाती है इनटू क्रेटिन प्रोटीन में। और जिन सेल्स में क्रेटिन प्रोटीन का डिपोजिशन होना है, उस हो गया है, उसको हम बोलेंगे कॉर्नियम, स्ट्रेटम कॉर्नियम की लेयर। तो ये जो प्रोटीन है ये प्रिकर्सर से चेंज होते होते फाइनली क्रेटिन में चेंज हुई, और साथ साथ क्या हुआ
कि क्यूबॉइडल सेल से ये फ्लैट होती चली गई, तो नीचे से ऊपर की ओर जाएं तो सबसे नीचे स्ट्रेटम बेसेल, फिर स्पाइनोसम, फिर ग्रैनुलोसम की लेयर, फिर ल्यूसिडम की लेयर और कॉर्नियम, फिर फाइनल जो सबसे टॉप मोस्ट लेयर होगी ये कॉर्नियम की लेयर होगी। तो ये 5 लेयर, 5 तरह की सेल्स की लेयर होती है इन दी एपिडर्मिस ऑफ द स्किन। याद करने के बेस पर अगर हम देखें तो इनके पहले वर्ड ले लें CLGSP। तो ऊपर से नीचे की ओर अगर हम देखें तो हम जिस तरह से याद रखते हैं वो इस तरह से याद रखते हैं कि चोर ले गए सारे बतासे। तो ये याद करने का एक फंडा है, सीक्वेंस वाइज कैसे याद रखें इसको। चोर ले गए सारे बतासे, चोर सी से कॉर्नियम की लेयर, ले ल्यूसिडम की लेयर, गए ग्रेनुलोसम की लेयर, सारे स्पाइनोसम की लेयर, बतासे बेसेल की लेयर। तो ये याद करने के लिए एक निमोनिक टाइप का है, आप लोग अपनी तरीके से याद रख सकते हैं, हम इस तरह से याद रखते हैं। और ये फ्लैट सेल्स आर क्रेटिन सो बिकम फैट। ऊपर की जो फ्लैट सेल्स होती है इसमें क्रेटिन का डिपोजिशन हो जाता है, इसलिए ये डेड हो जाती हैं। और जब हम लोग नहाते वहाते हैं या हाथ पैर धोते हैं तो ये स्किन की अपर लेयर हमारी निकल जाती है। ये जो बाहर दिख रही है स्किन की लेयर, ये एपिडर्मिस की लेयर है। तो ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से एक्सपोज्ड होती है और ये नहाने वहाने में अपर लेयर, जैसे नीचे से तो डिवीजन होकर बढ़ रही है लेकिन ऊपर वाली लेयर स्क्रैप हो रही है, बॉडी से निकल के बाहर जा रही हैं। रिमेन्स ऑफ डेड सेल्स फ्लैक्स अवे, जो रिमेनिंग है डेड सेल्स की वो फ्लैक्स अवे हो जाती है, वाश ऑफ हो जाती हैं। ये लेयर वाटर प्रूफ होती है, इसमें ये ल्यूसिडम की लेयर है, क्रेटिन की लेयर है, ये सेल्स को इम्परवियस बनाती है जिसकी वजह से वाटर बैक्टीरिया वगैरह ये सब अंदर नहीं जा पाते हैं। इसीलिए स्किन को मानते हैं कि हमारी बॉडी की फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। सबसे पहला प्रोटेक्शन जो हमारी बॉडी का होता है ये स्किन से ही होता है। कोई भी बाहरी चीज हमारी बॉडी के अंदर जाने की कोशिश करेगी तो सबसे पहले हमारी स्किन ही रोकेगी। तो स्किन को हम फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस भी बोलते हैं। ये इम्परवियस होती है, ना तो वाटर जा सकता है, ना कोई बैक्टीरिया जा सकता है, ना वायरस जा सकता है। अगर कट ना हो तो स्किन के थ्रू अंदर नहीं जा सकते हैं। रेजिस्टेंट टू मैकेनिकल इंजरी, ये मैकेनिकल इंजरी से भी प्रोटेक्ट करती है। कोई भी हमें गर्म ठंडा या कुछ भी कोई चोट लगती है तो स्किन उसको एब्जॉर्ब कर लेती है क्योंकि ये अपर लेयर जो होती है ये डेड होती है। एग्जाम्पल स्किन ऑफ एपिडर्मिस ऑफ स्किन की एपिडर्मिस में स्ट्रेटिफाइड केराटिनाइज्ड स्क्वामस एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। जो दूसरी लेयर है, तीसरा टाइप है जो एपिथेलियल टिश्यू का, ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। नाम से पता चल रहा है इसमें जो सेल्स होंगी वो कैसी होंगी, क्यूब लाइक होंगी। इट कंसिस्ट ऑफ क्यूब लाइक सेल्स। और ये इसको अगर क्रॉस सेक्शन में देखें तो इस तरह से हमें क्यूब लाइक दिखाई देंगी, लेकिन अगर पूरी सेल्स को देखें तो ये इस तरह से हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है। तो स्क्वायर इन क्रॉस सेक्शन एंड हेक्सागोनल एक्सटर्नल अपीयरेंस। इनका न्यूक्लियस जो होता है ये बिल्कुल बीचों बीच होता है और राउंडेड होता है, पूरा गोल होता है। तो न्यूक्लियस मिडिल में प्रेजेंट होता है और राउंडेड होता है। ये प्रेजेंट कहाँ कहाँ होती हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स में। किडनी की जो नेफ्रॉन्स होती हैं उन नेफ्रॉन्स में कुछ जगह पर ये प्रेजेंट होती हैं। थायराइड वेसाइकल्स, जो थायराइड ग्लैंड होती है यहाँ पर, इंडोक्राइन ग्लैंड, उस ग्लैंड की जो वेसाइकल होती है उनकी लाइनिंग में भी ये क्यूबॉइडल सेल प्रेजेंट होते हैं। ग्लैंड्स, कुछ ग्लैंड्स होती हैं जैसे सिलेवरी ग्लैंड्स वगैरह, उनकी लाइनिंग भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम की बनी होती है। जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ गोनैड्स, जो गोनैड्स होते हैं टेस्टिस और ओवरी, उनमें जहाँ पर इस पर जर्मिनल का मतलब हमने आपको बताया था, जो जर्मिनेट करे, डिवाइड करे। तो जो गोनेट्स की जर्मिनल सेल्स होती है वो स्पर्म डिवीजन करके स्पर्म का या ओवम का फॉर्मेशन करती हैं। तो जिन सेल्स से डिवीजन होके स्पर्म से ओवम बनती हैं वो सेल्स भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम टाइप की होती है, जर्मिनल एपिथेलियम बोला जाता है उन्हें। और इसका अगर फंक्शन देखें तो इट हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। जहाँ पर नेफ्रॉन है,
वो क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन क्यूबॉइडल सेल नेफ्रॉन की एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगी। ज़्यादा एब्जॉर्प्शन नहीं करती हैं, स्मॉल अमाउंट में करती हैं। आगे हम पढ़ेंगे दूसरी तरह की सेल्स जो ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करती हैं, लेकिन फिर भी ये एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती हैं। एक्सक्रीशन, अब किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट हैं तो एक्सक्रीशन में हेल्प करेगी। सिक्रीशन, ये जो आपकी ग्लैंड्स हैं ये सिक्रीशन करेंगी। और मैकेनिकल सपोर्ट, ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराती हैं। फोर्थ टाइप जो होता है ये होता है कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलमनर एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं ये टालर ज़्यादा होती हैं, ब्रॉडर कम होती हैं, मतलब टालर देन ब्रॉडर। इसकी वजह से पिलर लाइक, खंबे की तरह दिखाई देने लगती हैं। और इनमें जो न्यूक्लियाई होता है ये बेस पर प्रेजेंट होता है और ये इलोंगेटेड होता है। सेल्स भी इलोंगेटेड होती हैं और इनके न्यूक्लियस भी इलोंगेटेड होते हैं। इनके फ्री एंड्स पर अगर इस तरह के फिंगर लाइक एलिवेशंस प्रेजेंट हो गई, इनको हम बोलेंगे ब्रुश बॉर्डर। तो जो अगर ब्रुश बॉर्डर प्रेजेंट है फ्री एंड पर, तो इन ब्रुश बॉर्डर्स को हम बोलेंगे माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई, और ये माइक्रोविलाई जो होते हैं ये एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, एब्जॉर्प्शन के सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। मतलब जिन सेल्स में माइक्रोविलाई प्रेजेंट होंगी वो ज़्यादा एब्जॉर्ब करेंगी, सरफेस एरिया इसका बढ़ गया इसलिए ज़्यादा एब्जॉर्प्शन करेंगी। इनके एग्जाम्पल होते हैं कि ये स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और कॉलन की लाइनिंग बनाते हैं। मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना, स्टोमक में जहाँ पर एब्जॉर्प्शन होना और कॉलन में भी वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, तो जहाँ जहाँ पर एब्जॉर्प्शन ये होना है वहाँ पर ये कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होंगी। और स्टोमक में तो माइक्रोविलाई वाली कॉलमनर सेल, तो सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में तो माइक्रोविलाई वाली कॉलमनर सेल्स प्रेजेंट होती हैं। और इसके अलावा ये गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट की भी लाइनिंग बनाती है, गॉल ब्लैडर और ओविडक्ट की भी लाइनिंग बनाती है। इनका फंक्शन जो होता है एब्जॉर्प्शन, अभी बताया था माइक्रोविलाई जहाँ पर प्रेजेंट होंगी वो एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाएंगी, मतलब इनका काम क्या हो गया, एब्जॉर्प्शन। सिक्रीशन, कुछ जगह पर ये सिक्रीशन भी करेंगी, म्यूकस ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेंगी। जो एपिथेलियम होती है, एपिथेलियम में ये कॉलमनर सेल्स म्यूकस ग्लैंड में चेंज हो जाती है, जो कि म्यूकस मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होने वाली म्यूकस सेल्स जो होती हैं ये सिक्रीशन भी करती हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियम। बेसिकली तो इतने ही टाइप होते हैं, ये जो दो हैं नेक्स्ट ये मॉडिफिकेशन है, इन्हीं सेल्स में से किसी न किसी सेल की मॉडिफिकेशन है। तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम की बात करें तो नाम से पता चल रहा है ग्लैंडुलर, मतलब इनमें इनकी जो सेल्स होंगी वो कुछ केमिकल्स को सिक्रीट करेंगी, जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स की तरह वर्क करेंगे। ग्लैंड्स का काम होता है सिक्रीशन करना, तो ग्लैंड्स की तरह ये वर्क करने लगेंगी। और ये ज़्यादातर कॉलमनर एपिथेलियम के मॉडिफिकेशन होते हैं। इट इज मॉडिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम टू फॉर्म ग्लैंड्स, जिसकी वजह से ये ग्लैंड्स का फॉर्मेशन कर लेती हैं और इन ग्लैंड से सिक्रीशन होता रहता है, किसी न किसी केमिकल का सिक्रीशन होता रहता है। जैसे गॉबलेट सेल्स हैं, ये क्या करेंगी, इनकी जो लाइनिंग होगी ये इसी तरह से क्यूबॉइडल सेल्स की होगी, और ये क्यूबॉइडल सेल्स जो होंगी ये क्यूबॉइडल सेल्स सिक्रीशन करेंगी और ये सिक्रीशन यहाँ पर भरता रहेगा और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इस ग्लैंड से बाहर निकल जाएंगी। तो ये सेल्स क्यूबॉइडल सेल्स ही हैं, इनने केमिकल्स को रिलीज करना शुरू कर दिया है और ये केमिकल इस ग्लैंड में स्टोर होता रहेगा और जब ज़रूरत पड़ेगी तब यहाँ से निकल के ये बाहर टारगेट पोजीशन तक पहुँच जाएगा। तो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो है ये टाइप है, किसका टाइप है, कॉलमनर एपिथेलियम सेल्स का। नेक्स्ट या लास्ट जो है, जो एपिथेलियल टिश्यू का लास्ट टाइप है ये है सिलिएटेड एपिथेलियम। सिलिएटेड एपिथेलियम ये भी मॉडिफिकेशन होता है क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स का। इसमें क्या होता है कि इसकी जो फ्री सरफेस होती है, एक सरफेस तो ऐसी होगी जो बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर होगी, दूसरी सरफेस होगी इसकी जो फ्री होगी, और तीसरी चौथी सरफेस जो होगी ये अगल बगल की सेल से टच होगी। तो एक ही सरफेस होगी इसकी जो फ्री होगी। और
इस सरफेस पर अगर साइटोप्लाज्मिक एलिवेशंस बन गए जो कि हेयर लाइक अपीयर हो रहे हैं, हेयर लाइक, इनमें ब्रूस बॉर्डर में और इसमें डिफरेंस है। ब्रूस बॉर्डर्स क्या है, इनफोल्डिंग है, प्रोजेक्शंस हैं कि जैसे ये लेयर के प्रोजेक्शंस हैं, ठीक है। ये जो ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, ये ब्रूस बॉर्डर हैं। लेकिन जो सिलिया है, ये सिलिया क्या है, इस तरह से हेयर लाइक आउटग्रोथ, इसमें इनफोल्डिंग्स नहीं है, साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशंस है जो कि हेयर लाइक अपीयर होते हैं, इसलिए इनको हम टर्म अलग देते हैं, सिलिया बोलते हैं। इसी तरह से इसमें भी ये इस तरह से हेयर लाइक एलिवेशंस निकल आए तो ये क्या हो गया, सिलिया हो गया। तो ये मॉडिफाइड क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम होंगे और इनके फ्री बॉर्डर पर थ्रेड लाइक सिलिया प्रेजेंट होंगे, हेयर लाइक या थ्रेड लाइक सिलिया प्रेजेंट होंगे। और ये सिलिया क्या करेंगे, मूव करेंगे तो क्या होगा, किसी न किसी सॉलिड पार्टिकल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने में हेल्प करेंगे। जैसे हमारे यहाँ पर ट्रैकिया है, ट्रैकिया विंड पाइप जिसको बोलते हैं, और मान लीजिए म्यूकस हमें ज़्यादा बनने लगा, कफ बोलते हैं जिसको, तो ये क्या करते हैं, सिलिया जो होते हैं ट्रैकिया की लाइनिंग में, ये बीट करके कफ को बाहर निकालते हैं, अंदर नहीं जाने देते। अगर अंदर जाएंगे तो लंग्स में डिपॉजिट होंगे और लंग्स को डैमेज करेंगे, इसलिए इसको बाहर निकालना जरूरी होता है। ये रेगुलर बीट करते रहते हैं और कफ बाहर की ओर निकल जाता है। इसी तरह से ओविडक्ट में होता है, ओविडक्ट के अंदर ओवम जाता है, ओवम को ये आगे की ओर मूव करते रहते हैं। सिलिया जो है ये रेगुलर मूव करेगी और जिसकी वजह से ओविडक्ट के अंदर ओवम का एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफर हो जाएगा। एग्जाम्पल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम, जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम सिलिएटेड टाइप की होती है उसका एग्जाम्पल होता है स्पर्म डक्ट। जो स्पर्म टेस्टिस में बनते हैं वो एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक पहुंचेंगे डक्ट के थ्रू, और उस डक्ट में क्यूबॉइडल सिलिएटेड एपिथेलियम होंगी जो स्पर्म्स को ट्रांसपोर्ट करेंगी टेस्टिस से एक्सटर्नल जेनिटेलिया तक। दूसरे जो होते हैं सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टाइप की, इसका भी एग्जाम्पल बताया था ट्रैकिया, ब्रोंकाई। ट्रैकिया और ब्रोंकाई में जो एपिथेलियम होती है वो क्यूबॉइडल कॉलमनर एपिथेलियम टाइप की होती है। और किडनी ट्यूब्यूल्स, अभी आपको थोड़ी देर पहले हम बता रहे थे किडनी में क्यूबॉइडल टाइप की सेल्स होती हैं जो एब्जॉर्प्शन करती हैं, लेकिन ये किडनी ट्यूब्यूल्स में सिलिएटेड एपिथेलियम टाइप की भी सेल्स होती हैं जो कि एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को भी बढ़ाती हैं और साथ में ही जो उसके अंदर का एक्सक्रीटिंग मटेरियल है उसको आगे की ओर मूव भी कराती रहती हैं। ओविडक्ट, अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ओविडक्ट के अंदर जो ओवम का मूवमेंट है ये सिलियरी मूवमेंट के थ्रू ओवम ओविडक्ट के आगे की ओर बढ़ता, ओविडक्ट में आगे की ओर बढ़ता है। तो सिलिएटेड एपिथेलियम में सिलियरी मूवमेंट होता रहता है जिसकी वजह से कोई ना कोई सॉलिड पार्टिकल्स एक जगह से दूसरी जगह की ओर भेज दिया जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियम टिश्यू। जो पहला टाइप था एनिमल टिश्यू का एपिथेलियल टिश्यू, ये कंप्लीट होता है यहाँ पर। और आगे के जो मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू वगैरह हैं, स्केलेटल टिश्यू वगैरह हैं, इसको हम नेक्स्ट टर्न पर कंटिन्यू करेंगे। ठीक।